अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और समंदरी तूफान बाइपर जॉय इस वक्त समझे कि कराची के बहुत करीब पहुंच चुका है और अब बहुत तेज़ी के साथ इससे बचने के इकदाम किए जा रहे हैं। चूँकि तकरीबन अभी भी जो इसकी लहरों की ऊंचाई है वो 25 से 30 बल्कि 35 फीट भी इसके जो इसका पूरा सिस्टम है उसके गिर्द लहरें मौजूद हैं। और अगर इतनी ऊंची लहरें आकर किसी भी साहिल से टकराती हैं तो आसपास का जो इलाका है वो शदीद ख़तरे की लपेट में आ सकता है। इसी ख़तरे के पेश नज़र एक बहुत ही अहम जो कदम उठाया गया था गुज़िश्ता रोज़ से ये कह दिया गया था कि ये जितना भी साहिली इलाका है इसके आसपास जितने भी घर मौजूद हैं, जितनी फैमिलीज़ यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, जो पूरा क्लिफ्टन का डिफेंस का इलाका है वो अ, उन लोगों को आज शाम 6 बजे तक की डेडलाइन दी गई है कि इस पूरे इलाके को खाली कर दें। चूँकि अगर किसी भी हंगामी हालत से निमटना है तो उसके लिए सबसे पहले वहाँ से ये नकल मकानी की जाए, वहाँ पर लोग मौजूद ना हो, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसे हालात पैदा होते हैं जो कि आम हालात से हट कर होते हैं, जिसमें जानी नुकसान का खुदा न खास्ता खदशा होता है, तो पहले ही वो एहतियाती तदाबीर उठा ली जाए, उस पूरे इलाके को खाली कर दिया जाए कि चलें माली नुकसान तो फिर बर्दाश्त हो जाता है और जो भी वो नुकसान हो वो आगे चलकर किसी न किसी तौर पर पूरा करने की इंसान कोशिश करता है। लेकिन ज़ाहिर है जानी नुकसान अगर एक बार हो जाए तो उसका फिर मदावा नहीं हो सकता। और इसीलिए इस शदीद और ख़तरनाक तूफ़ान से बचने के लिए इस वक्त दौड़ें लगी हुई हैं। आप समझें कि हुकूमत की भी, मुख्तलिफ़ इदारों की भी, चूँकि ना सिर्फ साहिली इलाकों में बल्कि पूरे शहर में भी इस वक्त इकदाम किए जा रहे हैं। चूँकि कहा यह जा रहा है कि क्लाउड बर्स्ट की वाली सिचुएशन भी हो सकती है, यानी जब तूफ़ानी बारिशें भी हो सकती हैं और उसके साथ साथ धमाके भी हो सकते हैं। चूँकि क्लाउड बर्स्ट जब होता है तो एक बहुत खौफनाक और गूंजदार आवाज़ जो बादल फटने की आती है, तो उससे बहुत ज़्यादा शदीद बारिश होती है। दुआ तो सब यही कर रहे हैं कि अल्लाह पाक अपना करम फरमाए और ये तूफ़ान कराची की साहिली पट्टी से थोड़े फासले से कहीं और निकल जाए और यहाँ से इसका रुख मुड़ जाए, जैसा कि इससे पहले भी हमेशा होता रहा है। लेकिन अभी ये बहुत तेज़ी से इसका रुख इस वक्त कराची की जानिब है और ये सिर्फ चंद 100 किलोमीटर, यानी कोई अब बस समझें कि कोई 150, 200, 250 ये वो फासला है। चूँकि हर घंटे जो फासला है वो कम हो रहा है और बहुत तेज़ी के साथ ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। जो इस वक्त ओवरऑल जो आप मौसम ये देख रहे हैं, जो गुज़िश्ता रोज़ इस तरह शदीद गर्मी पड़ी और टेम्परेचर 38, 39, 40 था, लेकिन वो फ़ील लाइक ऑलमोस्ट 45, 46 हो रहा था। आज जो इस वक्त आप कैफ़ियत महसूस कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि ये तूफ़ान से पहले एक जो तलातुम होता है, एक जो शदीद हब्स होता है, वो इशारा दे रहा होता है कि किस नौयत का ये तूफ़ान आने वाला है। अब अल्लाह ताला कराची पर और कराची के शहरियों पर अपना रहम फरमाए, अपना करम फरमाए कि मौसम भी ठीक हो जाए और ये तूफ़ान से बचने के लिए जो इकदामात इस वक्त हुकूमत ने उठाए हैं वो भी कारामद साबित हों, बल्कि उनकी ज़रूरत ही ना पड़े और ये तूफ़ान कराची को टच किए बगैर निकल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। चूँकि जो खस्ता हाल इमारतें हैं वो शदीद इस वक्त ज़द में हैं ख़तरे की। चूँकि जब इस तरह की तूफ़ानी बारिशें होती हैं तो हवा के झक्कड़ भी चलते हैं, बहुत तेज़ हवा चलती है, तो वो वैसे ही वो इमारतें खस्ता हाल होती हैं। तो बहुत वो इस वक्त ऐसी पोजीशन में है कि खुदा ना खास्ता ऐसी इमारतें गिर जाएँ। फिर जो ज़ेर तामीर इमारतें होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। जो बड़े-बड़े साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, जो ऐसे दरख्त होते हैं जो कि जिनकी जड़ें कमज़ोर हो चुकी होती हैं, वो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त शहर कराची के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती हैं और सिर्फ शहर कराची के लिए नहीं बल्कि जो पूरी सिंध की साहिली पट्टी है, चूँकि केटी बंदर से ये टकराता है या और सिंध के दीगर इलाकों की तरफ जाता है और दीगर साहिलों की तरफ जाता है, तो ये जहाँ-जहाँ अगर ये जाकर साहिल से टकराएगा तो उस एक शहर के लिए बहुत मुश्किल होगा। माहीगीरों आप देखेंगे उनके समंदर में जाने पर इस वक्त पाबंदी है। समंदर में दफ़ा 144 नाफिज़ है। वहाँ समंदर की जो भी इस वक्त फुटेजेस सामने आ रही हैं, कितना बिखरा हुआ है पानी और किस तरह से आकर वो साहिल से टकरा रहा है। तो अब इस कैफ़ियत में ज़ाहिर है इंसान अपनी सी कोशिश कर सकता है और जितनी इस हुकूमत से कोशिश हो पा रही है वो करने की कोशिश भी कर रही है। और ज़ाहिर है कि उसके साथ-साथ फिर सबको मिलकर दुआ भी करनी है कि ये जो एक एक अजीबो-गरीब सी इस वक्त ये सूरत हाल बन गई है, इस तूफ़ान से अल्लाह ताला कराची और दीगर तमाम इलाकों को भी महफूज़ रखे और अपना रहम और करम फरमाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।